ममता वाले हैं सर, ये एफआईएस की बिकवाली 10,000 करोड़ की बिकवाली ऑलमोस्ट महीने भर के बाद यहाँ देखने, मतलब काफी समय के बाद देखने को मिल रही है। कितनी बड़ी है सर टोटालिटी में देखे तो? बड़ी तो है, 5,100 करोड़ की बिकवाली कैश में की है। ये 26 जून के बाद की 24 जून के बाद की सबसे बड़ी बिकवाली है। 24 जून से आप समझ लो ना कितने हो गए, 15 दिन 3 हफ्ते हो गए, ठीक है। कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिला के 10,300 करोड़ के आसपास की बिकवाली हो जाती है, क्योंकि 3,500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, 1,600-1,700 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे। तो तीनों तरफ बिकवाली है, डायरेक्शनल बिकवाली है। ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया, घटा नहीं। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटकर 20% पे रह गई है। नया जी, शुरुआत की थी हमने इस सीरीज की 38% से, आज 20% पे आ गए। मतलब एफआईएस अपना एक्सपोजर कम ही कर रहे हैं लॉन्ग साइड पर, शॉर्ट साइड पे बढ़ा रहे हैं, राइट। साफ शुक्रवार का सेशन, और हम शुक्रवार को बात भी कर रहे थे कि बड़ी बड़ी बिकवाली का आंकड़ा आने का डर है, क्योंकि डे लो पर आप जाकर बंद हुए हैं और किसी लेवल से कोई एक भी रिकवरी का संकेत आपको शुक्रवार को मिला नहीं। देखो, फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बचे रहे, उसके बाद जिस तरह से दिया है, दो वजह है। एक ट्रेड डील की चिंता है और दूसरा कमज़ोर नतीजे। ये दोनों ही बाजार पे थोड़े भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। इन दोनों की वजह से थोड़ा प्रेशर है। अब पॉइंट ये है कि एफआईएस का मूड जल्दी से बदलने का मामला दिख नहीं रहा। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी कैश में छोटे छोटे खरीदारी के आंकड़े आ रहे थे। मैं बार बार यही कह रहा था कि वो नहीं देखना है। फ्यूचर्स में देखो, इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स कितने बेच रहे हैं, और अल्टीमेटली एक दिन दबा के बेच दिया शुक्रवार को 10,000 करोड़ का। मूड कैसे बदलेगा, जो हमने बड़े सवाल में लिखा भी था। और दो चीज़ें हैं कि क्या बाजार ने 25,000 टॉप बना दिया। तो एक चीज़ तो क्लियर है, 25,669 का जो हाई बनाया था हमने बाजार पे 30 जून को, अब वो आसानी से पार होने वाला नहीं है। तो शॉर्ट टर्म टॉप तो एक बार आपके लिए बन गया 25,600-700 के आसपास का, क्लियर है, नंबर 1। नंबर 2, क्या मूड कैसे बदलेगा? मूड अभी आपके बदलने के लिए आपके पास दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो हमारी अपनी है, जिसकी वजह से एफआईएस बेच रहे हैं, वो एक कमज़ोर नतीजे। 2-3 बढ़िया नतीजे आए हैं बैक टू बैक। फॉर एग्जांपल, टीसीएस ने तो इसी तरह से कर दी, ठीक है। अब एचसीएल टेक आज है, इन्फोसिस की अच्छी उम्मीद है, कोफोर्ज की अच्छी उम्मीद है। ये 2-3 रिजल्ट एक साथ बैक टू बैक, जैसे डीमार्ट से भी कोई मज़ा नहीं आया, राइट। सो कम से कम 2-3, चाहे वो आईटी को कोई दूसरे हो, 2-3 बढ़िया रिजल्ट आए तो थोड़ा सा लगे कि यार रिजल्ट उतना ख़राब नहीं जितना हम डर, या है ख़राब तो खाली आईटी के लिए, बाकी नहीं। कोई बैंक अच्छा रिजल्ट दे दे, करेक्ट। सो वो एक चाहिए। दूसरा ये कि जल्दी से जल्दी ट्रेड डील हो जाए, क्योंकि जब तक ट्रेड डील नहीं होगा, अब धुक धुक रहती हूँ। धुक धुक आप समझते हैं ना क्या बोलते हैं? डर नहीं, डर तो अलग चीज़ है। डर तो मन में होता है, धुक धुक दिल में होती है, एंजाइटी, जो भी हो। हाँ, मतलब आप तो कॉम्प्लिकेट कर रहे हो मुझे। हाँ, मतलब क्या, मतलब डर लगा रहता है मन में कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइप से, साहब, ठीक है ना। तो वो जब तक डील नहीं होगी तब तक वो धुक धुक रहेगी मन में कि कब होगी, कैसे होगी, कितनी होगी, कितना लगाएंगे। सो वो वाला डर जो है ना, वो ये दोनों चीज़ जब तक क्लियर नहीं हो ना दिमाग से, दोनों में से जो भी पहले हो जाए बाजार गिरना बंद कर देंगे, दोनों हो जाए तो बढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। दोनों में से एक हो जाए गिरना बंद कर देंगे, दोनों हो जाए तो बढ़ना बंद, और अगर थोड़ा करेक्ट होने के बाद आए तो बढ़ना भी शुरू कर देंगे। किस लेवल पे आती है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑलराइट, ठीक है, चलिए एफआईएस तो हो गया।